हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में बताया था। नाउ आई एम रिपीटिंग अगेंस्ट थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो आपको बराबर एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने आपको के लिए एक नया वीडियो बना रही हूँ उसी टॉपिक का। ठीक है, उसमें आपको फिर से इन शॉर्ट में वो टर्म समझा के दे रही हूँ, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। ओके, सो similarities in composition of nuclide result in three types of relationship. Similarities in composition of nucleides result in three types of relationship. न्यूक्लियाइड्स इज़ नथिंग बट द एटम। न्यूक्लियाइड ये टर्म एटम के लिए यूज़ किए और उसके कंपोजिशन में सिमिलरिटी होने की वजह से उसके कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस है, मतलब थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन दिए, दैट इज आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसो, मतलब एटम में सिमिलैरिटी होने की वजह से, और वो भी किस में सिमिलैरिटी, कंपोजिशन, मतलब एटम के कंपोजिशन में, मतलब न्यूक्लियाइड के कंपोजिशन में सिमिलैरिटीज़ की वजह से उसके थ्री टाइप्स के रिलेशन है। ठीक है, फर्स्ट आइसोटोप, सेकंड आइसोबार एंड थर्ड आइसोटोन। तो फर्स्ट देखते हैं आइसोटोप। सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ सिंगल नेचुरल न्यूक्लियाइड। फॉर एग्जाम्पल 19F19 दिया है एग्जाम्पल कि कुछ एलिमेंट जो है वो सिंगल न्यूक्लियाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उसके कोई दूसरे फॉर्म्स नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया फ्लोरिन का, मतलब फ्लोरीन जो है वो एक सिंगल आइसोटोप, मतलब सिंगल एटम के तरफ, सिंगल नेचुरल न्यूक्लियाइड की तरफ नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसका कोई दूसरा आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर कोई उसका दूसरा फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करता नहीं, वो सिंगल नेचुरल न्यूक्लियाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट हाउ एवर मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नेचुरली एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम और न्यूक्लियर। लेकिन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम, मतलब नेचर में वो मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते, वो भी टू और मोर टाइप्स के एटम। ठीक है, मतलब ये बहुत सारे एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बट मिक्सचर में मतलब कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म्स के मिक्सचर के इसमें वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपको आगे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली मुझे क्या कहना है। ठीक है, दिस इंडिविजुअल न्यूक्लियाइड्स आर कॉल्ड एज अ आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। उसी इंडिविजुअल न्यूक्लियाइड को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट नेचर में एक एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और इसके लिए हमने स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया आइसोटोप्स। ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड एज आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब एग्जैक्टली एग्जाम्पल क्या है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ देखो, आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है आइसोटोप्स की, वो बताती हूँ। सो देखो, आइसोटोप की डेफिनेशन, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर। आइसोटोप्स जो है वो मतलब एक अगर हमने एलिमेंट कंसिडर किया, उस एलिमेंट के कितने भी आइसोटोप्स हो, आइसोटोप्स मतलब उसके डिफरेंट फॉर्म्स, बट हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियर, बट उसके न्यूक्लियर में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। और प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटॉन के साथ और कौन होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप ये ऐसे एलिमेंट है जिनका प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर डिफरेंट, बट न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, या फिर आप इस टर्म में भी याद रख सकते हो। और आइसोटोप्स, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। इट्स वेरी इजी टर्म। The isotopes of an element have the same
एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। मतलब आइसोटोप के ऐसे एलिमेंट के आइसोटोप जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। मतलब जो बॉटम में हम लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब में सेम होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। बट एटॉमिक मास नंबर जो टॉप में लिखते हैं वो डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है तो एटॉमिक मास नंबर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है। प्रोटॉन तो सब में सेम है, मतलब क्या कि न्यूट्रॉन उसका डिफरेंट है। इसकी वजह से पूरा एटॉमिक मास ही डिफरेंट आता है, क्योंकि एटॉमिक मास इट्स अ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो सेम है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या होंगे, सबके अलग होंगे, तभी तो एटॉमिक मास सबका डिफरेंट है। तो आइसोटोप of an element have the same atomic number but different atomic mass number। ये हो गया मास नंबर के एटॉमिक नंबर के टर्म में। अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टर्म में बात करें तो क्या आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लिया। बट न्यूक्लिया के अंदर जो न्यूट्रॉन्स है वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। As the proton number is the atomic number, all the isotopes of element have the same position in the model। आपको ये बताया था मैंने कि अगर आइसोटोप जो होते हैं एक ही एलिमेंट, जैसे आपको एग्जांपल बताया था, फिर से एक बार बता देती हूँ आइसोटोप्स का एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल जो है दैट इज़ 1H1 1H2 एंड 1H3। देखो इसमें देखो जो बॉटम में मैंने लिखा है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। मतलब इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। और टॉप में जो लिखा है वो क्या है, एटॉमिक मास नंबर है। तो पहला जो हमने आइसोटोप लिखा उसका एटॉमिक मास नंबर 1 है, दूसरा लिखा तो उसका 2 एटॉमिक मास नंबर, तीसरा लिखा तो उसका एटॉमिक मास नंबर 3 है। इसका मतलब सबका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है बट दे हैव अ सेम एटॉमिक नंबर। और इसके वजह से हाइड्रोजन तो एक ही है बट हमने उसको 3 अलग अलग फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और वो भी किस रिलेशन से, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, दैट कॉल्ड एज अ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट के आइसोटोप कितने, 3, 1H1 1H2 1H3। और आइसोटोप किसको बोलते, द एटम्स ऑफ एन, इट्स अ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट के ये एटम्स है, दे have the same atomic number but different atomic mass number। and atomic number is equal to क्या होता है, atomic number Z is equal to proton is equals to क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स नीचे, मतलब सभी हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है। अब ऊपर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और सब में प्रोटॉन अगर 1 है तो सबका न्यूट्रॉन कैसे रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसमें न्यूट्रॉन 0 रहेगा, इसमें न्यूट्रॉन 1 रहेगा, इसमें न्यूट्रॉन 2 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन का नंबर सेम है बट न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है। इसी के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन बना के दिए कि ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different numbers of neutron in their nuclei। ओके। और ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन एक ही होती है, क्योंकि हमने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया है और सबका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब सभी की पोजीशन एक ही जगह पे रहेगी पीरियोडिक टेबल में। ये हो गया आइसोटोप्स के बारे में। नाउ आइसोबार्स। देखो आइसोबार्स जो है से एग्जैक्टली अपोजिट है। मैंने आपको पहले जो डेफिनेशन बताई थी वो एटॉमिक मास के टर्म में बताई थी, तो ठीक है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है। आइसोटोप्स क्या बताया था मैंने कि आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट, सॉरी आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। वो एक ही एलिमेंट के एटम्स है बट दे हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव same atomic number but different atomic mass number। In terms of proton electron, isotopes are the atoms of element have same number of protons but different numbers of neutron in the nucleus। ओके, तो आपको दोनों टर्म में ध्यान में रखना है। अब आइसोबार की डेफिनेशन देखो, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आइसोटोप्स ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है और ये कैसे है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। हैविंग द, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें तो आपको याद रखना है, वहाँ पे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, इसमें आइसोटोप्स में, आइसोबार्स में क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के हमें एटम लेना है, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन का लिया तो दूसरा नाइट्रोजन का, तीसरा कार्बन, इस टाइप का हम ले सकते हैं, ठीक है। बट वो उसमें भी पर्टिकुलर रिलेशन होता है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग
सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप. एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ आइसोटोप. वहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम था, मतलब बॉटम में जो लिखा हुआ क्या है एटॉमिक नंबर वो सेम था और मास नंबर डिफरेंट था. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबके डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे क्योंकि एलिमेंट्स ही हमने डिफरेंट डिफरेंट लिए. हमने एटम्स किसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो सबका बॉटम का नंबर तो डिफरेंट रहेगा, मतलब सबका एटॉमिक नंबर अलग रहेगा. अब एटॉमिक नंबर सबका अलग रहेगा बट ऊपर जो लिखा है एटॉमिक मास नंबर वो सेम रहेगा. एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ आइसोटोप. ठीक है, तो उसका एग्जांपल जो है वो है 18 AR40 एंड 19K40. चला पेन है का. सो आइसोबार जो है इट्स अ एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर and different atomic number. For example 18AR40 and 19K40. ठीक है, तो ये जो एटम है वो आर्गॉन का है, ये जो एटम है वो पोटेशियम का है. तो दोनों का जो अगर हमने एटॉमिक नंबर अगर देखा तो एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है. आर्गॉन का 18 है और पोटेशियम का 19 है. ठीक है, 19K40. तो देखो इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट एटॉमिक मास नंबर देखो टॉप में जो लिखा है एटॉमिक मास नंबर कैसा है, सेम है. एटॉमिक मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास नंबर कैसा है, एटॉमिक मास नंबर सेम है. तो आपको ये याद रखना, अगर ऐसा एलिमेंट्स है तो उसको बोलेंगे आइसोबार. मतलब दोनों एटम डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट हैविंग अ सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर हमेशा बॉटम में लिखते हैं और एटॉमिक मास नंबर टॉप में लिखते हैं. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास नंबर सेम है. तो ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स. और आइसोटोप में एग्जैक्टली अपोजिट, जिसमें एटम जो है वो सेम एलिमेंट के होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास में. एग्जैक्टली अपोजिट टर्म से आपको याद रखना है. ठीक है, नाउ हमें एक टेबल दिया, टेबल में आपको एग्जांपल दे वो बता देती हूँ. देखो आपको टेबल नंबर 4.2 दिया है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. सिंबल आपको कार्बन के 6C12 6C12 6C13 6C14 ऐसे सिंबल दिए, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में उसके 3 आइसोटोपिक फॉर्म दिए. सबका एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और सबका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 666, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है बिकॉज दे आर द आइसोटोप्स. क्योंकि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर मतलब बॉटम का नंबर सेम होता है और ऊपर का डिफरेंट होता है. तो सबका एटॉमिक नंबर 6 है. अब सबका एटॉमिक मास नंबर मतलब ऊपर वाला वो अलग है, 14 13 12 13 एंड 14 वो सीरीज वाइज दिखा है. उसके बाद नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, Z इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं. अब हमें इसका एटॉमिक नंबर भी पता है, उसका एटॉमिक मास नंबर जो है कितना है वो हमें उसके टॉप में दिया 12 13 एंड 14. और प्रोटॉन का नंबर दे उसे हमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना मिलेगा, उसकी फॉर्मूले को हमने चेंज कर दिया. न्यूट्रॉन निकालना है मतलब एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट द Z. तो आपको याद रखना है. तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे मिला. उसके बाद हर एक का परसेंट अबंडेंस दिया है कि इन तीनों आइसोटोपिक फॉर्म में 6C12 6C13 एंड 6C14 इन तीनों में से 6C12 जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में उसका परसेंट अबंडेंस बहुत ज़्यादा है. उसकी स्टेबिलिटी अगर देखें तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, उसके बाद 6C13 वो 1.1% में मतलब बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है और वो भी स्टेबल है. लेकिन जो 6C14 है वो तो और भी कम 0.00017%. ठीक है, और वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है, मतलब वो
अल्फ़ा गैमा टाइप के हाईली रिएक्टिव रेज को इमिट करता है। उसके बाद आइसोबार्स दिया है आपको, ठीक है। आइसोबार्स 6C14 7 and 14, एटॉमिक नंबर Z उसका दिया है 6 7 एंड मास नंबर दिया है। अब आपको प्रॉब्लम से ही समझ में आता है कि एटॉमिक नंबर मतलब बॉटम में लिखा होता है, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है, जो बॉटम में लिखते हैं 7 and 14 6C14, तो 7 और 6 जो है वो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 7। मास नंबर एक का 14, एक का 14, दूसरे का भी 14, क्योंकि आइसोबार से तो एटॉमिक मास नंबर तो सेम रहेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है तो A माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पता करना है, तो आपको एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा, तो देन वी गेट आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 14 माइनस 6 14 माइनस 6 इज समथिंग रॉन्ग, नहीं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड है, तो इसमें 14 माइनस 7, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो जेड है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 माइनस 6 दैट इज़ 8। एंड नाइट्रोजन के केस में, सॉरी आपको एग्जाम्पल नहीं दिख रहा, तो मतलब हमें यहाँ पे आइसोबार जो दिए वो 6C14 और 7 and 14 है। अब आइसोबार में एटॉमिक मास नंबर तो डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास नंबर सेम है। उसका जेड जो बॉटम में नंबर लिखा है वो उसका एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय जेड, जो टॉप में लिखा है इट्स 14, दैट्स एटॉमिक नंबर ऑफ नंबर, ओके। एंड प्रोटॉन का नंबर जो है इट इज़, प्रोटॉन का नंबर जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड, बोथ आर इक्वल, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 6 6 7 7। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है दैट इज़ यू हैव फॉर्मूला n इज इक्वल टू ए माइनस जेड, हियर ए इज एटॉमिक मास नंबर एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, तो हम एटॉमिक मास नंबर 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 हमें मिलेगा, 14 माइनस 7 तो 7 मिलेगा, ओके। देन आपको एक प्रॉब्लम भी दिया है, तो इन शॉर्ट में आपको समझा के बता देती हूँ। So 4.3, three elements Q, R and T have a mass number and their atoms contain 22. Three elements Q, R and T have mass number 40 and their atoms contain 22, 21 and 20 neutron respectively. Represent their atomic composition with the appropriate symbols. So we have, मतलब हमें 3 एलिमेंट्स दिए Q, R and T और उसका मास नंबर हमें दिया 40, मतलब तीनों का मास नंबर 40 है, ओके। एंड देयर एटम्स कंटेन 22, 21 एंड 20 न्यूट्रॉन, उनके न्यूट्रॉन के नंबर्स दिए कि न्यूट्रॉन कितने कितने नंबर से हर एक एटम में, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स है Q, R एंड T है एंड हैव मास नंबर 40, सबका मास नंबर 40 दिया हुआ है एंड देयर एटम्स कंटेन 22, 21 एंड 20 न्यूट्रॉन, सबका न्यूट्रॉन का नंबर गिवन है एंड रिस्पेक्टिव, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट देयर एटॉमिक कंपोजिशंस विद द अप्रोप्रिएट सिंबल, रिप्रेजेंट द एटॉमिक कंपोजिशन विद द अप्रोप्रिएट सिंबल, हमें क्या करना है, उसका जो एटॉमिक कंपोजिशन है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है विथ अप्रोप्रिएट सिंबल के साथ, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट सिंबल तो वहाँ पे दिया नहीं है बट हम उसको लिख सकते हैं। देन देखो आपके पास एक फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया था, जो आपको लर्न करना है, ठीक है। A इज इक्वल टू जेड प्लस एन, वॉट इज A? इट्स अ एटॉमिक मास नंबर, वॉट इज Z? इट्स अ एटॉमिक number, and what is n? It's a number of neutron, you have to mention, okay. What is A? It's a atomic mass number. What is Z? Z is a atomic number, ठीक है। and what is n? It's a number of neutron, and you have to keep your mind कि atomic number Z इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपको रिवॉल्व होते हुए मिलेंगे, लेकिन नंबर दोनों का सेम ही रहेगा एंड दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर Z। नाउ बस न्यूट्रॉन का नंबर तो डिफरेंट रह सकता है, डिपेंड्स। अब हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर दिया हुआ है, हमें एटॉमिक मास नंबर भी सबका बोला कि वो 40 है, एटॉमिक मास नंबर पता है, सबके न्यूट्रॉन्स पता है, तो हमें इससे क्या मिलेगा Z, इसलिए हमने फॉर्मूला को
चेंज कर दिया, z इज इक्वल टू ए माइनस जेड, तो उसको रीअरेंज किया z को निकालने के लिए, मतलब एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए। सो z इज इक्वल टू ए माइनस एन, और ये जो है उसमें जो a है इट इज़ गिवन एटॉमिक मास अब सबका 40 है, एंड वैल्यू ऑफ द एटॉमिक नंबर z आर ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ न्यूट्रॉन एंड यूजिंग द अबव एक्सप्रेशन। हमें जो a इज इक्वल टू z माइनस z प्लस एन, मतलब z इज इक्वल टू ए माइनस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके q r और t के लिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, ठीक है। देन उसके बाद देखो z मतलब एटॉमिक नंबर निकालना है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो a माइनस जेड 40 माइनस 22, 40 माइनस 21, 40 माइनस 20, 18, 19 एंड 20, ठीक है। ये प्रोटॉन का नंबर है, एंड प्रोटॉन का नंबर मतलब z का नंबर, z मतलब एटॉमिक नंबर जो बॉटम में होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ इसको, तो कीप रिमेंबर योर माइंड। सो सबका हमने प्रोटॉन निकाला है, मतलब सबका हमने z निकाला है, ठीक है। और हमारे पास एटॉमिक मास नंबर सबका सेम ही है 40। अब हम उसको अरेंज करते हैं और एटॉमिक नंबर हमेशा बॉटम में लिखते, तो 18 Q 40, 19 R 40 एंड 20 CA 40, एंड यू नो वेरी वेल सिम्बॉल क्या हो सकते हैं इसके। देखो आपको जो कंपोजिशन मिला है वो जो 18 40 माइनस 22, Q के लिए 22 है, तो 40 माइनस 22, एटॉमिक मास नंबर सबका 40 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22, 21 एंड 20 माइनस कर दिया, आपको 18, 19, 20 मिला। एंड एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स इज रिटन एज फॉलो, 18 AR 40, 19 R 40 एंड 20 T 40। तो इसके लिए पे हम सिम्बॉल भी लिख सकते हैं। 18 अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 18 AR 40, 19 K 40 एंड 20 CA 40। तो आपको ये जो दिया हुआ है ये इसके लिए पे हम सिम्बॉल Q इज़ नथिंग बट द आर्गॉन, R इज़ नथिंग बट द पोटेशियम एंड T इज़ नथिंग बट द CA इज़ नथिंग बट द T मतलब CA इज़ नथिंग बट द कैल्शियम, मतलब Q इज इक्वल्स टू AR, Q इज इक्वल्स टू AR, R इज इक्वल्स टू 4K एंड T इज इक्वल्स टू कैल्शियम। और सबके एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 18 AR 40, 19 K 40 एंड 20 CA 40। ओके, नाउ आपको प्रॉब्लम इसके बारे में मैंने बताया था अबंडेंस का, आपको सिर्फ आइसोटोन्स के बारे में बता देती हूँ। सो आइसोटोन जो है वो दोनों से डिफरेंट है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, उनके जैसा ही है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे भी एटम्स किस करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के रहेंगे। हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सबका न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा इन देयर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोन्स। द एटम्स ऑफ different element having same number of neutrons in their nuclei are called isotopes। मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनके न्यूक्लिया में सेम रहेगा, उसको हम आइसोटोन्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इज गिवन 5B11, ओके, मतलब 5 बोरॉन 11 एंड 6C12, उसमें एटॉमिक नंबर देखो 5 एंड 6 है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर 11 एंड 12 है। अब हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस एन, तो उसको हमने रीअरेंज किया तो N इज इक्वल टू A माइनस जेड मिला। अभी हमने यहाँ पे A माइनस जेड किया है, मतलब A 11 माइनस 5 तो भी 6, 11 12 माइनस 6 इज इक्वल टू भी 6। तो इससे हमें पता चला कि बोरॉन एंड कार्बन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितने 6, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें सेम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन एंड कार्बन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोटोन्स। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same number of neutrons in their nuclei, मतलब atoms of different element having same number of neutrons in their nuclei are called as the isotopes। so I hope आपको ये समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से आपको अच्छे से नहीं बता पाई, इसलिए मैं आपके लिए फिर से नया वीडियो बनाए इन न्यू पॉइंट का, आइसोटोप, आइसोबर्स एंड आइसोटोन। आई होप आपको इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।